जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपको क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। हम हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। ये देखा जाए तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, जो अपने बारे में लिख रहे हैं, है ना। ये अपनी इसके अंदर देखा जाए समरी वाइज कि ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताना जा रहे हैं, जिसके अंदर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में और अपनी ग्रैंड मदर के बीच की जो भी बॉन्ड था उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ, जो जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, औरत थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी और झुर्रियाँदार, यानी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी उनके पिछले 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, यानी जब से भी मैंने उन्हें देखा है वो हमेशा से बूढ़ी और रिंकल यानी झुर्रियों वाली रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी ही रही है जब से मैं उनको जानता हूँ। People said that she had once been young and pretty and even had a husband. और लोग कहते हैं कि वो एक समय बहुत ही ज़्यादा जवान, सुंदर और उनका पति भी हुआ करता था, बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। और जो नैरेटर है उनके लिए बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो जब भी देख रहा है, पिछले 20 सालों से देख रहा है अपनी ग्रैंड मदर को, वैसी की वैसी ही बूढ़ी हैं और रिंकल्ड हैं। ठीक है, तो पर उन्होंने लोगों से सुना है कि यार उनकी ग्रैंड मदर तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, यंग थी और उनका हस्बैंड भी था। तो ये विश्वास ही नहीं कर रहे कि इनका हस्बैंड भी होगा, क्या बहुत हार्ड लग रहा था बिलीव करने के लिए खुशवंत सिंह को। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस यानी ये जो चिमनी होती है ना, या फिर उसको कह रहे हैं यहाँ पर। उसके ऊपर जो ग्रैंडफादर था, यानी जो ग्रैंडफादर थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनका जो पोर्ट्रेट था उस मेंटल पीस के ऊपर ही लगाया हुआ था ड्राइंग रूम के अंदर उनके। ही वोर अ बिग टर्बन। उन्होंने बहुत ही बड़ी सी जो टर्बन को क्या कहते हैं अपन, टर्बन को क्या कहते हैं अपन, जो सर पे पहनते हैं ना राजस्थानी लोग, पगड़ी। हाँ सॉरी, पगड़ी पहनी हुई थी, बड़ी सी पगड़ी। लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी बहुत ही ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो लंबी वाइट दाढ़ी थी उनका बेस्ट पार्ट उनकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट कवर कर रही थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। वो कम से कम 100 साल के तो लग ही रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसा इंसान नहीं लग रहा था जिनकी एक बीवी हो, बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस। वो इस तरीके से लग रहे थे जैसे उनके पास बहुत सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रंस पे ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके बच्चे या वाइफ हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था। मतलब वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। जैसे कि मैं ग्रैंड मदर के लिए सोचता था कि उनके वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी, ये टोटली थॉट था, एक रिवॉल्टिंग था, यानी देखा जाए तो एक दूसरे को काटा था, विरोध कर रहा था, विरोधाभास लग रहा था। She often told us of the games she used to play as a child। और जो कभी कभार हमें ऐसी गेम्स भी बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। ग्रैंड मदर बताती थी कि वो मैं ऐसे ऐसे गेम्स खेलती थी, पर that seemed quite absorbed and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। वो हमें बताती थी कि मैं छोटी सी तो ऐसे गेम खेलती थी, पर ये टोटली हमारे लिए बिलीव करने के लिए ईजी था। ऐसा लगता था ये हमें कोई कहानियाँ बता रही हैं, कोई फेरी टेल में से कोई बता रही है, ऐसा करके ऐसा कुछ लगता है, कुछ कहानियाँ सुना रही है। ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने बारे में बता रही है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही बहुत ही छोटी हाइट की थी, मोटी सी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, यानी झुकी हुई थी। बूढ़े लोग होते हैं वो झुके हुए होते हैं। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स। उनका जो चेहरा था उन पर क्रिस क्रॉस करके रिंकल्स थी, जो एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी पूरे चेहरे पर से रिंकल स्टार्ट हो रही थी, हर जगह से हर जगह तक पूरी रिंकल से भरा हुआ था। ऐसा कहना चाहता है ये नरेटर ग्रैंड मदर के लिए।
No, we were certain she had always been as we had known her. उनके मैं जब से जानता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स थी उनके चेहरे पर, जब से भी मैंने जानता हूँ. Old, so terribly old that she could not have grown older. ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी बूढ़ी ही नहीं हुई जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ, वो वैसी की वैसी थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. मैं इन्हें जब से 20 साल से जान रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी भी बूढ़ी नहीं हुई है. जैसे वो 20 साल पहले थी, आज भी उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. और मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो कभी भी इतनी सुंदर हो सकती भी थी क्या ऐसा. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो प्रिटी नहीं थी, पर वो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत थी. यानी वो मन की सुंदरता की यहाँ पे बात करने लग गया अचानक से ही नरेटर, कि वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो कभी प्रिटी हुआ करती थी क्या दिखने में ऐसे, पर वो हमेशा से ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो हमेशा से अपने घर का काम करती रहती थी. स्पॉटलेस वाइट यानी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, अब उनके फेस के लिए कह रहे हैं, ठीक है. स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. उनका जो एक हाथ था उनकी कमर पर सहारा, उनकी मतलब जो स्टूप यानी जो उनका झुकी हुई पीठ थी ना, उसको सहारा देने के लिए एक हाथ अपनी पीठ पर रखती थी और दूसरे हाथ से वो रोज़री यानी मनकों की माला को फेरा करती थी. रोज़री का मतलब था मनकों की माला, बीड्स यानी उसकी जो मोती होते हैं उनको, और टेलिंग यानी उससे घुमाती रहती थी. टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोज़री, ठीक है. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली over her pale, puckered face and her lips continuously moved in inaudible prayer. अब उनके बारे में बताया गया है कि जो इनके सिल्वर लॉक्स यानी इनके वाइट बाल थे, तो उनको सिल्वर लॉक्स कहा गया. इनके सिल्वर वाइट बालों को सिल्वर कहा गया कि सिल्वर लट्टों की बाल थे, सिल्वर लट्टे जो थी इनके चेहरे पर आती थी. स्कैटर यानी फैली जाती थी. अनटाइडली खुले रहने के कारण उनके पेल यानी एकदम पीले पड़े हुए मुरझाए से फेस के ऊपर आती थी. उनका जो लिप्स था वो हमेशा मूव करता रहता है इनऑडिबल पेयर में, जैसे वो हमेशा इनऑडिबल पेयर करती थी. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. और वो कैसी थी, एक विंटर लैंडस्केप थी माउंटेन के अंदर, माउंटेन्स में ऐसा लगता है ना. एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. वही एक्सपेंस यानी देखा जाए वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा काम थी. उनको देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा शांति का प्रतीक लगती थी वो. ऐसा लग रहा था शांति के अंदर हम सांस ले रहे हैं, इस टाइप से उनको फील होता था उनको देखने से. वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रही हैं, ऐसा नरेटर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कहता है. तो देखिए नेक्स्ट क्या है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. मेरी पेरेंट्स मुझे उनके साथ छोड़ के चले गए थे जब वो लोग सिटी में गए थे और मैं और ग्रैंड मदर हमें कॉन्स्टेंटली यानी लगातार साथ रहे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो हमेशा मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस, एक सेकेंड, इन मोनोटोनियस, एक सेकेंड, ओके ठीक है. माई ग्रैंड मदर हमेशा से गुड फ्रेंड थे. मेरी पेरेंट्स जब मुझे छोड़ के चले गए थे सिटी में, तब मैं और ग्रैंड मदर कॉन्स्टेंटली साथ रह रहे थे. वो मुझे हमेशा सुबह उठाया करती थी मॉर्निंग में और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी. क्या करती थी, मोनोटोनियस यानी बोल कर अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को बोला करती थी, ताकि मैं उनको जब मैं को नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी, तो वो बार बार बोलती रहती थी जो उनकी प्रेयर्स होती थी, ताकि वो ऐसा सोचती थी कि मैं ना इनको सुन लूँगा और इनको लर्न बाय हार्ट कर लूँगा, यानी नो इट बाय हार्ट, और इससे आखिर मुझे वो रट जाएगी. वो फिर क्या कहता है, आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस. मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. पर कभी भी कष्ट नहीं किया कि मैं उसे याद करूँ. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विद which she had already washed and plastered with yellow chalk a tiny earthen
ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me. वो क्या करती थी फिर fetch का मतलब तो जाकर लाती थी, क्या लाती थी, मैं वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी के जो तख्ता था वो लेकर आती थी, जो उन्होंने पहले से ही धोकर और प्लास्टर येलो चॉक से प्लास्टर करके रखा होता था, और एक छोटा सा अर्दन यानी मिट्टी का इंक पॉट लेकर आती थी और एक रेड पेन लाती थी जिसको वो एक बंडल के अंदर बांध दिया करती थी और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर, जब मैं ब्रेकफास्ट करता था किसका, एक मोटी सी स्टेल एंड बासी चपाती को लिटिल बटर यानी बटर के साथ के अंदर घी बटर और शुगर के साथ के अंदर लगा के खा लेता था ऑफ, तो फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर विलेज डॉग्स, और वो बहुत सारी बासी चपातियाँ और रख लेती थी गाँव के कुत्तों को खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा जो स्कूल था मंदिर के एकदम ही क्या था, पास था, एकदम चिपका हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट था, जो पंडित होते थे, वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट ऑन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स इन अ चोरस, और जो चिल्ड्रन बैठे होते थे रोज़ के अंदर बैठा दी जाते थे, वो क्या वरांडा यानी जो बरांडा होता है उधर बैठा दिए जाते थे, वो क्या करते सिंग करते थे। एक सेकेंड, while the children sat in rows on either side of veranda singing the alphabets of prayer in a chorus. chorus यानी एक दूसरे के पीछे राग दे दे कर गाते हैं ना, A B C D ऐसे करके के बच्चे गाते हैं ना, A for apple ऐसे करके के मतलब चौरस में गाना, ठीक है। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मंदिर के अंदर जाकर स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक किताबें को पढ़ा करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों पढ़ लेते थे, हमारा काम हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ के अंदर पैदल जाने लग जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इसी समय जो विलेज डॉग्स होते थे वो उस मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हमारे साथ वो हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, एक दूसरे पर घुर्राते, लड़ते झगड़ते जाते थे उन एक दूसरे से, उन किसके लिए, उन चपातीस के लिए जो हम उन्हें डालते थे। When my parents were comfortably settled in the cities, जब मेरे माता पिता जो थे comfortably settle हो गए थे सिटी के अंदर, उन्होंने they sent for us, उन लोगों ने हमें बुला लिया। sent for us is a phrasal verb जो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, मैं इसका वीडियो पहले भी डाल दूँगी अगर आप कहें तो। When my parents were comfortably settled, जब मेरे माता पिता comfortably settle हो जाते हैं सिटी में, वो हमें बुला लेते हैं। That was a turning point in our friendship, वही हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। Although we shared the same room, बल्कि हम देखा जाए तो हम एक ही रूम शेयर करते थे। My grandmother no longer came to school with me, पर अब मेरी जो ग्रैंड मदर थी अब वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी जब हम सिटी में आ गए थे। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अ मोटर बस, मैं अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था एक मोटर बस के अंदर। There was no dogs on in the street and she took to feed sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ पर कोई भी कुत्ते नहीं थे गलियों के अंदर, पर अब वो क्या करती थी, वो स्पैरोज़ को फीड करती थी जो हमारे कोर्टयार्ड, हमारे सिटी हाउस के कोर्टयार्ड के अंदर आती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे ही साल बढ़ते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, मतलब बहुत कम टाइम स्पेंड करने लगे, ऐसा कहना चाहते हैं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, पर कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे तैयार किया, मुझे सुबह उठाती थी, तैयार कर देती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो मेरे से पूछती थी कि यार मैं कभी आता था
स्कूल से, तो मुझसे पूछती थी कि तुम्हारी टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ बातें बताता था वेस्टर्न साइंस की, यानी मतलब टोटली साइंटिफिकली बातें बताने लग जाता था, लर्निंग की, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर आसपास क्या और इस टाइप की, यानी कोई भी रिलीजन बातें नहीं करता था। पहले तो वो इन्हें उसे रिलीजन ही पढ़ाती थी, प्रेयर्स पढ़ाती थी, है ना, पढ़वाती थी मतलब मंदिर के अंदर। पर आजकल वो सुनती है कि ये तो यार इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लग गया है जब भी मैं पूछ रही हूँ, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा था देखा जाए तो। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिसने उनको अनहैप्पी कर दिया कि यार ये सारी वेस्टर्न साइंस पढ़ रहा है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन्स में भी मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि सारे अब वो इंग्लिश वगैरह पढ़ने लग गया था, साइंस पढ़ने लग गया था। शी डिड नॉट believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, जो भी चीज़ें मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही थी वो उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी आ गई थी कि मुझे किसी भी भगवान स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि हमको म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूज़िक लेसन हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके हिसाब से जो म्यूज़िक लेसन्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही ल्यूड एसोसिएशन होती है, जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके लिए म्यूज़िक्स होता है। शी है It was the monopoly of harlots and beggar and not meant for gentle folks. उनके हिसाब से ये मोनोपोली यानी एकाधिकार होता है हार्लॉट्स गवैयों का, और बैगर यानी भिखारियों का। गाना वाना तो हार्लॉट्स यानी गवैये होते हैं, जो भिखारी होते हैं उनके लिए होता है, जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता म्यूज़िक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो जो चुप थी, उनकी जो चुप्पी थी, उन्होंने उनकी मनाही को साफ साफ दर्शा दिया। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे रियरली यानी बहुत शायद ही बहुत कम बात किया करती थी उस इंसिडेंट के बाद। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया स्कूल कंप्लीट करके, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना एक पर्सनल रूम दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो हमारा कॉमन लिंक बचा हुआ था हमारी फ्रेंडशिप का, कि हम एक सेम रूम शेयर करते थे, वो भी स्नैप हो चुका था, वो देखा जाए तो छूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और ये जो भी हो रहा था उन्होंने चुप्पी से जो भी हो रहा था उसे अपना लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो शायद ही कभी अपनी स्पिनिंग व्हील को छोड़ा करती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसेटिंग पेयर्स, वो सुबह का सूरज उगते और ढलते सुबह का सूरज उगता था से लेकर सूरज ढलने तक वो अपने स्पिनिंग व्हील यानी अपने चरखे के पास बैठकर अपने व्हील को स्पिन करती रहती थी, चरखा घुमाती रहती थी, अपनी प्रेयर को रिसेट करती रहती थी, अपने प्रेयर्स को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, लेकिन आफ्टरनून के अंदर थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स किया करती थी जब वो अपने स्पैरोज को फीड करती थी उनके घर के कोर्टयार्ड में। वाइल शी sat in the veranda breaking the bread into little bites, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings, वो क्या करती थी वरंडा में बैठकर ब्रेड के पीस से इसको छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ती थी, और उनके पास के अंदर 100 से भी ज़्यादा छोटी छोटी बर्ड्स आके कलेक्ट हो जाती थी, और वो बहुत ही प्यारी सी चिरपिंग यानी उनकी चू चू की आवाज़ें गुंजन से पूरा घर को बहुत ही अच्छे से आवाज़ से गुंजित कर देती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर हैंड, कुछ आती थी और उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, उनकी कुछ कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर ही आके बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूटेड दैम अवे, वो स्माइल करती थी पर उन्होंने कभी उन्हें डांट के भगाया नहीं। शी यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हावर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये आधे घंटे जो उन्हें
स्पैरोज़ में स्पैरोज़ को खाना खिलाने में देती थी, वो उनके दिन का हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अब्रॉड जाऊँगा मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगी। आई वुड बी away for 5 years and at her age one could never tell, मैं उनसे 5 साल के लिए दूर होने वाला था और उनकी एज में कोई कुछ कह नहीं सकता कि अब क्या हो सके, कब क्या हो जाए, ये जो इतनी बूढ़ी जो थी, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी ग्रैंड मदर को एकदम सही हुई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल भी नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो आई थी मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए, पर उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं करी और कोई भी इमोशन शो नहीं किया। उनकी जो लिप्स थे वो मूव कर रहे थे प्रेयर्स में, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन था वो पूरी तरीके से मग्न था उन प्रेयर्स में। हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ रोज़ारी, उनकी जो फिंगर्स थी वो कंटिन्यूसली मनकों की माला फेरने के अंदर व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. Silently उन्होंने शांति से मेरी forehead पर आकर किस किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे moist यानी नम से imprints मेरे forehead पर आ गए, तो पर मुझे ऐसा लगा यहाँ हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट का एक लास्ट कॉन्टैक्ट होगा हमारे बीच का, बट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, बट 5 साल बाद जब मैं आया मैंने उनको देखा, वो स्टेशन पर मेरे से मिलने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही, जैसे वो पहले थी वैसे ही सेम टू सेम लग रही थी। शी स्टिल had no time of words, and while she clasped me in her arms I could hear the reciting her prayers, पर इस बार भी उन्होंने कुछ शब्द नहीं बोले, उन्होंने मुझे अपने बाहों में ले लिया और मैं उनकी जो प्रेयर थी, जो अपनी प्रेयर रिसाइट कर रही थी, उनके वर्ड्स सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज whom she fed her longer and with frivolous rebuke, जब वो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनके, जब वो स्पैरोस को फील करती थी, एक फ्रिवोलियस रिब्यूक हो गया, एक गुंजन करके वो खिलाने लग गई। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इवनिंग के अंदर उनके अंदर एक चेंज आया अचानक से ही। उन्होंने प्रेयर नहीं करी। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ नेबरहुड गॉट एंड ओल्ड ड्रम्स एंड स्टार्टेड टू सिंग, वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम लेकर गाना गाने लग गई। फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों तक उन्होंने गाना गाया। शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और वो ड्रम बजाने लगी। स्किन होती है ना जिसको बजाते ड्रम की, वो बजाने लगी, बहुत घंटों से थम करके बजा रही थी। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गाना गा रही थी होम कमिंग वॉरियर्स का। दी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उनको बहुत मना किया कि तुम्हें मतलब आप ऐसा मत करो, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत थक जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर डेट शी डिड नॉट प्रे, ऐसा पहली बार देखा मैंने कि उन्होंने प्रेयर नहीं करी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह ही वो बहुत बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, वो एक छोटा सा माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार आया था, डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा इजीली। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी ग्रैंड मदर ने बहुत ही अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने ऐसा बताया हम लोगों के कि उनका अंत निकट है। शी सेड दैट since only a few hours before her closed chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste her time anymore. Last chapter of her time वो अपना प्रेयर करना भूल गई थी, इसलिए वो अब क्या चाहती थी, वो अपना 1 मिनट भी किसी से बात करने के अंदर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो वो क्या करने लग जाती है, प्रे करने लग जाती है। वी प्रोटेस्टेड, हम मना करते हैं, बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, वो हमारी मनाही को इग्नोर कर देती है। शी ले पीसफुली इन बेड एंड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ रोज़ारी, वो अपने बिस्तर पर शांति से लेटी होती हैं, अपने बेड पर प्रे कर रही होती हैं और अपनी
रोज़ेरी की बीड्स को फेर रही होती है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जब तक हमें शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोज़ेरी फॉल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अचानक से उनके जो लिप्स होते हैं वो रुक जाते हैं और उनकी जो रोज़ेरी होती है उनकी लाइफलेस यानी जान निकल गई फिंगर से, मतलब उनकी जान निकल गई होती है और निर्जीव फिंगर से भी नीचे गिर जाती है जो मनकों की माला होती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। एक पीसफुल सी एक शांत सी चुप्पी उनके चेहरों पर छा जाती है और हमें पता पड़ता है कि वो मर चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid on the ground and covered with the red shroud। हम उन्हें उठाते हैं बेड से और जैसे रीत है उसके हिसाब से हम उन्हें ज़मीन पर रखते हैं और एक लाल रंग के श्राउड यानी कफन से उन्हें ढक देते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ फ्यूनरल। मॉर्निंग, यहाँ पर मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, मॉर्निंग यानी विलाप। बहुत कुछ घंटे के मॉर्निंग यानी विलाप के बाद हम क्या करते हैं, अकेले छोड़ देते हैं और जो उनकी फ्यूनरल है, उनके अंतिम संस्कार की क्रिया की अरेंजमेंट तैयारियों में लग जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। हम इवनिंग के अंदर उनके रूम में जाते हैं, क्रूड स्ट्रेचर को लेकर वो उठाते हैं ना जिससे उसमें, ताकि हम उनको क्रीमेटेड यानी उनका दाह संस्कार कर सके। द सन वॉज सेटिंग, जो सन था वो ढल रहा था एंड lit her room and veranda with blaze of golden light। और जो सन था वो ढल रहा था और जो उनका रूम था और वरांडा था वो उनके ऊपर एक गोल्डन लाइट ब्लेज कर रही थी यानी चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड के अंदर आके बीच में आके रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम श्राउड, एक सेकेंड, in her room right up where she lay dead, stiff wrapped in red shroud, thousand of sparrows sat scattered on the floor। क्या होता है, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी हम रख देते हैं वरांडा के अंदर, बहुत सारी थाउजेंड ऑफ स्पैरो आती हैं, उनकी जो डेड बॉडी होती है उधर आके बैठ जाती हैं। ठीक है। देयर वॉज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई भी चिरपिंग की आवाज़ नहीं करती, वो किसी भी तरीके की गुंजन की आवाज़, ची 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 ची, कोई भी आवाज़ नहीं करती। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत बुरा लगता है उन बर्ड्स के लिए। एंड माई ग्रैंड मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मम्मी जाके उनके लिए कुछ ब्रेड देख कर आती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनके ऊपर उनके लिए डाल देती हैं उन बर्ड्स के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज होती है वो ब्रेड्स की क्रम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम हमारी ग्रैंड मदर की लाश को उठाकर लेके जा रहे होते हैं। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन जो स्वीपर होता है वो ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल देता है। तो होप सो, देखिए यहाँ पर ये हाँ, जो बर्ड्स हैं वो उनको भी कितना बुरा लगता है ग्रैंड मदर के लिए, ये भी बताया गया। इस पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनता है, जो इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ इसके साथ साथ में, जिससे आप इजीली पढ़ पाएंगे। यहाँ पर जो है मेन इस पे क्वेश्चन बनेगा, आप देखिए ग्रैंड फादर के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई बनाना चाहे तो बना दे, तो आप इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, शी है उनके बारे के अंदर, शी हैड ऑलवेज बी शॉर्ट फैट स्लाइटली बेंट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में कुछ बात, उनका एक कैरेक्टर स्केच आ सकता है यहाँ पे, यहाँ से। और उनका, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन द, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड नरेटर। ठीक है, ये भी आ सकता है। when they are in village and after when they are come to city, ये भी आ सकता है। what was the turning point of relationship, क्या हो सकता है, टर्निंग पॉइंट क्या था, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था हम उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट, जब वो क्या आते हैं विलेज से सिटी में आ जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। उनको ग्रैंड मदर को क्या अच्छा नहीं लगता था, इंग्लिश का पढ़ाना, कि गॉड की पढ़ाई नहीं हो रही, ये सब क्या, ये सारी चीज़ें, इंग्लिश म्यूज़िक लेसन देना उनको अच्छा नहीं लगता था, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं आपकी। जब वो, फिर उन्होंने कौन सा गाना गाया था,
जब वो आता है अब्रॉड से तो क्या होता है, वो ड्रम बजाती हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। और जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो बर्ड्स के बारे में आ सकता है कि जब वो मरती है तो वो अपना दुख कैसे प्रकट करती है, इसके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वो खाती नहीं है ब्रेड क्रम्स को, शांति से बैठती हैं और जब उनकी लाश को उठाते हैं तो वो भी इजीली शांति से उड़ जाती हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमने हमारे चैप्टर को बहुत ईजीली कंप्लीट कर लिया है, हाफ एन आवर के अंदर हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।